चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, अनुपात और समानुपात। अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें कुछ बेसिक सवाल को देखे थे और उसी क्रम में अब आगे का हम लोग पार्ट 3 का वीडियो आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को लेकर आगे देखते हैं। बेसिक सवाल तो देख लिए थे, लैंग्वेज का ही कुछ और सवालों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन है, कहता है कि 78 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग का 5वां भाग दूसरे भाग का 8वां भाग आपस में बराबर है। तो बतलाइए कि दूसरा भाग क्या है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आसान प्रश्न है, थोड़ा समझिए किस तरह से बनाएंगे। तो आपको डिटेल तो पता ही है, बतलाए थे कि दोनों कॉन्सेप्ट से आपको आना चाहिए। डिटेल भी एक्स मान करके भी क्वेश्चन को बनाइए और रेशियो बेस्ड भी, रेशियो मेथड से भी। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो कहता है टोटल पैसा कितना है, 78 रुपया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। मान लीजिए 2 व्यक्ति में, तो मान लेते हैं एक ए है और दूसरा बी है। तो कहता है 2 भाग में इस प्रकार से बांटिए कि पहले भाग का 5वां भाग, मतलब पहला भाग ए है तो इसका 5वां भाग, तो ए का 1/5 5वां भाग, और दूसरे भाग का 8वां भाग, तो दूसरा भाग बी है, इसका 8वां भाग करेंगे, मतलब बी का 1/8, और दोनों का आपस में क्या है, बराबर है, बराबर कर दिए। चलिए यहाँ पर ऐसा करेंगे हम लोग कि ए और बी का सिंपल रेशियो करेंगे, दोनों बराबर में है ना, सरल अनुपात में लिखेंगे। तो पार्ट 1 का जो रेशियो का वीडियो अपलोड किया गया है उसमें आपको बतलाया गया था इस चीज का कि जब 2 संख्या 2 वैल्यू बराबर में दिया हो और उसको सरल अनुपात में करना हो, सिंपल रेशियो में करना हो, तो क्या होता है, बराबर वाले केस में उल्टा हो जाता है, कोफिशिएंट को उलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 1/5 है तो इसको उल्टा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5/1, यानी कि 5, नीचे का नहीं लिखते हैं। 1/8 है, इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, मतलब पहला भाग और दूसरा भाग का अनुपात कितना हो गया, 5:8। देखिए इसमें यही चीज आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट अनुपात करके नहीं दिया कि 2 भाग में बांटिए जो 5 और 8 के अनुपात में है। कुछ क्वेश्चन को ऐसे स्टेटमेंट दे दिया कि पहला का 5वां भाग दूसरा का 8वां भाग आपस में बराबर है, तो बिल्कुल वैसे ही लिखे और आगे इसको सिंपल रेशियो में कर दिया गया। और ये किस तरह से करना है, ये सारा डिस्कस हम लोग अच्छे से पार्ट 1 वाला जो वीडियो है रेशियो के, उसमें डिस्कस किए हैं। और इस पार्ट 3 वाले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। पहले आप उसे अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 3 वाले वीडियो को देखिए। तो चलिए यहाँ पर ए और बी का रेशियो कितना निकल गया, 5:8 निकल गया। क्वेश्चन में कहा टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा 78 रुपया है। 78 को ही ना 2 भाग में बांटना है, तो टोटल पैसा 78 है। हम लोग कहेंगे टोटल, तो 8 5 13, 78 का तुलना कितना से करेंगे, 13 से। फॉर्मूला तो मालूम है, कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से निकालना है जो बगल में, या कहा गया था कि जो बुक कहता है ऊपर, हम लोग कहेंगे नीचे निकालना है जो बगल में। तो बुक को क्या कहा, कांस्टेंट वैल्यू क्या कहा कि टोटल पैसा जो है 78 रुपया है। हम लोग कहेंगे टोटल पैसा, मतलब दोनों को जोड़कर, तो 8 5 13, 78 का तुलना 13 से, और जो निकालना है वो कहाँ इंटू करेंगे, बगल में। तो कौन सा भाग निकालना है, दूसरा भाग। तो दूसरा भाग सेकंड पार्ट कितना है, 8 से, दूसरा भाग यानी कि बी निकल गया आपके 13 6 78 और 8 6 48। तो आपका दूसरा भाग का आंसर हो गया 48। यदि पहला भाग कहता तो कितना से इंटू करते हैं, 5 से गुना करते हैं, मतलब 6 5 30 हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए एक और सवाल आपका कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो बतलाइए कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना होगा। त्रिभुज का तीनों कोणों का रेशियो दे दिया है और उसमें से आपको बतलाना है कि जो सबसे छोटा वाला एंगल होगा वो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कितना कोण होता है, 3 कोण। चलिए मान लेते हैं ए बी सी, और वो तीनों कोणों का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3:4। अब देखिए इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या दिया है, जो कि कांस्टेंट का कंपैरिजन कांस्टेंट से करें, या कहे बुक क्या कह रहा है जिससे कंपैरिजन किया जा सके, जैसा आपको बतलाया गया। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है, खाली तीनों एंगल का रेशियो दे रखा है। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो, तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ऐसा हम लोग जानते हैं।
तो ये 180 दिया नहीं है, लेकिन जो होता है उसके अनुसार आपको लगाना पड़ेगा। क्या ये तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। हम लोग कहेंगे तीनों को जोड़ेंगे तो कितना, 4 3 7, 7 और 2 9। बुक कहा 180, हम लोग कहेंगे 9। निकालना है जो बगल में। क्या निकालने के लिए कहा, सबसे छोटा कोण कितना होगा। सबसे छोटा कोण कौन है, 2, यानी कि ए वाला। तो सबसे छोटा कोण निकालना है, कितना से इंटू करेंगे, 2 से। ये कैंसिल हो गया, 20 9 180 और 20 दूनी 40 डिग्री। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण निकल गया 40 डिग्री। यदि सबसे बड़ा कोण कहता है तो कितना से इंटू करते हैं, 4 से इंटू करते हैं, है ना। मतलब 20 चौको 80 डिग्री हो जाता। जो भी कहेगा ये बगल वाला सिर्फ चेंज कर देना, ये कांस्टेंट का कंपैरिजन वैसे ही रह जाएगा कांस्टेंट से। जैसे मान लीजिए कह देता इसमें कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का डिफरेंस कितना का होगा, अंतर कितना का होगा। तो सबसे बड़ा कोण कितना है, 4, सबसे छोटा कोण कितना है, 2, दोनों का डिफरेंस कहता। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाता, 2। डायरेक्ट इनटू 2 से ही। ऐसा नहीं कि पहले बड़ा निकालेंगे फिर छोटा निकालेंगे तब घटाएंगे, नहीं, जो निकालना है बगल में डायरेक्ट इनटू कर देना है, ठीक है। अब इसी सवाल में जैसे देखिए त्रिभुज है, मान लीजिए चतुर्भुज से संबंधित कहता कि किसी चतुर्भुज के, अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में तो 4 कोण होता है कि चारों कोणों का अनुपात 4 को दे देता। तो बतलाइए कि सबसे बड़ा कोण क्या है या सबसे छोटा कोण क्या है। तो उस स्थिति में भी कहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। वो कांस्टेंट दिया नहीं रहेगा, आपको समझना होगा, खुद से लिखना पड़ेगा। तो कहेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 और बाकी जो 4 देगा उसको जोड़ करके बाकी निकालना होगा जो बगल में। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है। और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है 117 रुपया को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि उनके भागों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। तो बीच का भाग कितना होगा। बीच का भाग मतलब दूसरा भाग, 3 संख्या है तो बीच वाला यानी कि दूसरा भाग। चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 3 संख्या कहा ए बी सी। अब ए बी सी को किस रेशियो में बांटना है, तो 1/2 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। और टोटल पैसा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो कहता है टोटल पैसा जो है 117 रुपया है। 117 रुपया को इनके बीच में बांटना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सिंपल रेशियो में करेंगे। जो अनुपात दिया है ना, फ्रैक्शन में दिया 1/2 1/3 1/4, सरल अनुपात में करेंगे। और सरल अनुपात करने के लिए आपको बताया गया है, पार्ट 1 का वीडियो देखिए, क्या बताया गया था कि जो हर का नंबर है, डिनोमिनेटर का नंबर है, उसका एलसीएम लेकर के ऊपर अंश में गुना कर देना है। तो हर का नंबर 2 3 4 है, तो ये 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो जो एलसीएम आया 12 वो सबके अंश में ऊपर इंटू कर दीजिए। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12। मतलब एबीसी का रेशियो कितना निकल गया, 6 4 3। तो सबसे पहला काम आपको सरल अनुपात में करना होगा, सिंपल रेशियो में करना होगा, मतलब डिनोमिनेटर को हटाना होगा। आप क्वेश्चन में कहा टोटल पैसा 117 रुपया है, हम लोग कहेंगे टोटल, तो 6 4 10 3 13। क्वेश्चन में कहा 117 रुपया है, हम लोग कहेंगे 13 रुपया। और बाकी निकालना है जो बगल में इंटू। क्या निकालने के लिए कहा, कहता बीच वाला भाग क्या होगा, बीच का, तो बीच में तो बी है, बी यानी कि कितना 4। तो बीच का भाग निकालना है, यानी बी का जो वैल्यू है वो कितना है 4 से। तो 13 नमा 117 और 9 चौको 36। तो बीच का भाग निकल गया 36। पहला भाग कहता तो 6 से इंटू करते, दूसरा भाग कहता तो 3 से इंटू करते, है ना। मतलब ये है कि लास्ट में तो वो चीज आएगा कंपैरिजन, कांस्टेंट का कंपैरिजन, कांस्टेंट से निकालना है जो बगल में। लेकिन उसके पहले जो वैल्यू दिया रहेगा ना, उसको आपको सिंपल रेशियो में करना है। जैसे इसमें फ्रैक्शन में दिया था तो सिंपल रेशियो में कर लिए, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बराबर में दे रखा था तो फिर उसको सिंपल रेशियो में कर लिए थे। और ये सभी चीज को पार्ट 1 वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए। फिर से कह रहे हैं, अगर ये सब दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो रेशियो का वीडियो अपलोड किया गया है उसको पहले अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात 1:4:8 है। 1:4:8 मतलब 1 रुपया वाला 1, 50 पैसा वाला 4 और 25 पैसा वाला 8 रेशियो में दिया है। जबकि इसका कुल मूल्य 625 रुपया है, तो बतलाइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए सिक्का से संबंधित प्रश्न है और इस तरह का भी 1-2 सवाल एग्जाम में पूछ दिया करता है, तो बहुत ही आसान है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो कहता है एक बैग में एक थैला में कितने तरह का सिक्का है, तो 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। 3 तरह का कॉइन से 3 टाइप का सिक्का है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, जिसकी संख्या का अनुपात मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात, मूल्य का नहीं, क्या सिक्कों की संख्या। अब ये सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा है, कितना कितना दिया है, तो कहता है 1:4:8 है। सिक्का का संख्या जो है 148 है और टोटल मूल्य कितना दिया है 625 रुपये। तो कांस्टेंट तो ये हो गया कि टोटल तीनों वाला सिक्का को मिला करके टोटल मूल्य जो होता है वो कितना होता है 625 रुपया होता है। अब तुलना करेंगे, बुक कहा 625 रुपया, हम लोग कहेंगे तो 8 4 12, 12 और 1 13, ऐसा कहेंगे बिल्कुल नहीं। 625 का तुलना 13 से करना गलती हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया टोटल मूल्य 625, तो हम लोग भी क्या कहेंगे, मूल्य ही कहेंगे। और ये जो दे रखा है वो क्या दिया है, अनुपात दे रखा है। देखिए बार बार इस पॉइंट पे इसलिए जो डालते हैं ना, ताकि ज्यादा लोग यहीं पे कंफ्यूजन कर देते हैं। इसका तुलना कर देंगे 13 से। जो बिगनर है, जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज कठिनाई आता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मूल्य दिया है तो हम लोग भी क्या करेंगे, मूल्य निकालेंगे, है ना, टोटल मूल्य निकालेंगे। कहता है 1 रुपया वाला कितना सिक्का है, 1 सिक्का, तो 1 रुपया वाला 1 सिक्का है तो कितना रुपया होगा 1 रुपया। 50 पैसा वाला कितना सिक्का है, 4 सिक्का, तो 50 पैसा का 4 सिक्का मतलब कितना रुपया, तो 50 पैसा का 2 सिक्का होगा तो 1 रुपया होगा। अब 4 सिक्का होगा तो कितना होगा 2 रुपया। 50 पैसा का 2 सिक्का मतलब 1 रुपया और 4 सिक्का मतलब 2 रुपया हो जाएगा। और अगर ये प्रॉब्लम होता है ना, तो इन दोनों को गुना कर लीजिए। 50 × 4 ये किस चीज में आ गया, पैसा में। और हम लोग जानते हैं कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। इसको 100 से भाग दे देंगे तो ये 200/100 यानी कि 2 रुपया। इस तरह से भी निकल जाएगा। हालांकि आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 2 सिक्का होगा तो 1 रुपया, 4 सिक्का होगा तो 2 रुपया। ठीक वैसे ही यहाँ 25 पैसा वाला कितना सिक्का है, 8 सिक्का है, मतलब कै रुपया होगा, तो 25 पैसा का यदि 4 सिक्का होता है तो 25 चौको 100 पैसा। 100 पैसा मतलब 1 रुपया, मतलब 25 पैसा का 4 सिक्का होगा तो 1 रुपया बनेगा। तो बताइए 8 सिक्का में कितना रुपया बनेगा, 2 रुपया। डायरेक्ट लिख दीजिए 2 रुपया। या और यदि प्रॉब्लम तो दोनों को इंटू करेंगे, दोनों को इंटू करेंगे और पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 25 चौको 100, 4 दूनी 8, तो ऐसे भी निकल जाएगा 2 रुपया। मतलब सिक्का से हमको क्या चेंज करना है, मूल्य में चेंज कर लेना है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू जो दिया है वो मूल्य दिया है, गलती यहीं पर होता है। टोटल मूल्य दिया है रुपया में, तो मूल्य का तुलना मूल्य से करेंगे। अगर ये रुपया नहीं दे करके कह देता टोटल सिक्कों की संख्या 625 है, तब 8 4 12 और 1 13 से कर देते हैं। मतलब जैसा कांस्टेंट वैसा हम लोग, इसी चीज का आपका ध्यान रखना है। तो कहा टोटल पैसा जो है 625 रुपया है, हम लोग कहेंगे तो 2 2 4 4 और 1 5, 625 का तुलना 5 से, और जो निकालना है वो बगल में इंटू। क्या निकालने के लिए कहा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 50 पैसा का निकालना है तो हम लोग कितना से इंटू करेंगे, 2 से। 2 से करेंगे ना, नहीं फिर गलती हो जाएगा। 2 क्या है, 50 पैसा का तो है लेकिन ये मूल्य दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या नहीं। और क्वेश्चन में क्या निकालना है, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या ऊपर वाला है ना, मतलब 50 पैसा का सिक्का निकालना है तो हम लोग 4 से इंटू करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 5 से कैंसिल हो गया 125 बार में, और 125 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। मतलब 50 पैसा का जो सिक्कों की संख्या होगा वो आपका 500 होगा। 50 पैसा का कहा तो 4 से किए, 25 पैसा का था तो 8 से। 50 पैसा वाला टोटल कितना रुपया हुआ तो 2 से। मतलब जो निकालना होता वो बगल में चेंज करते चलते। तो इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और बस जो ध्यान देना है वो यही छोटी चीज ध्यान देना है। कांस्टेंट क्या दिया है, अगर मूल्य दिया है तो मूल्य का तुलना मूल्य से, सिक्कों की संख्या देगा तो संख्या का तुलना संख्या से। इसी चीज को गौर कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है।
हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं। जो पिछला क्वेश्चन बदला है ना सिक्का से रिलेटेड, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्या कहता है, तो कहता है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा, 3 तरह के सिक्का यहाँ भी है। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि जो सिक्कों की संख्या था वो दे रखा था 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का जो सिक्कों की संख्या था वो दे रखा था किस रेशियो में। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सिक्कों की संख्या नहीं देकर वो कंडीशन दे दिया है कि कैसे कैसे है। तो कहता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसा वाला कितना है, तो 25 पैसा वाला का दुगना है। और कहा जबकि 1 रुपया की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। कौन, 50 पैसा वाला। पहला लाइन क्या कहा कि 50 पैसा का सिक्का जो है वो 25 पैसा वाला का दुगना है और 1 रुपया वाला का 4 गुना है। कौन, तो 50 पैसा वाला है ना। 25 पैसा का दुगना है 50 पैसा और 1 रुपया वाला का 4 गुना है 50 पैसा। तो चलिए 1 रुपया वाला सिक्का मान लेते हैं कि हम लोग यदि 1 होगा तो 50 पैसा वाला का 4 गुना, तो 4 गुना मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। फिर कहा 50 पैसा वाला जो है 25 पैसा वाला का दुगना है, या इसी को ऐसे कहिए कि 25 पैसा वाला जो होगा वो 50 पैसा वाला का आधा होगा। देखिए इस चीज को ऐसे समझिए, जैसे कह देगा राम और श्याम है, राम का जो उम्र है श्याम का दुगना है, मतलब अगर श्याम का 1 होगा तो राम को दुगना यानी 2। क्या इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हैं कि राम का उम्र श्याम का दुगना है लेकिन श्याम का जो उम्र है वो राम का क्या है, आधा है। 1 है तो दुगना 2 है, लेकिन ये 2 है तो 1 आधा है। मतलब इसको ऐसे कहा जा सकता है कि राम श्याम का दुगना है मतलब श्याम राम का आधा है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ कह रहा है कि 50 पैसा वाला जो है 25 पैसा का दुगना है, या कहिए 25 पैसा वाला 50 पैसा का आधा है। मतलब 50 पैसा वाला यदि 4 है तो 25 पैसा का आधा यानी कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा तीनों का सिक्का का संख्या निकल गया जो कंडीशन दिया था। और अगर आपको इस तरह से सोचने में प्रॉब्लम होता है तो 2 स्टेप करके आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या, तो 50 पैसा का सिक्का 25 पैसा का दुगना है, 25 पैसा 50 पैसा, 25 पैसा का 1 होगा तो 50 पैसा का कितना है, 25 पैसा वाला डबल, मतलब 25 पैसा का 1 तो 50 पैसा वाला 2। फिर आगे कहा जबकि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का कितना है, 4 गुना है। 50 पैसा वाला जो है वो 1 रुपया वाला का कितना गुना, 4 गुना, मतलब 1 रुपया वाला 1 होगा तो 50 पैसा वाला 4 गुना यानी 4 होगा। यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया का। अब रेशियो निकालने के लिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन वाले को बराबर करेंगे या फिर लगातार है तो उल्टा है, बताया हुआ है। 50 पैसा से लास्ट किया, उल्टा ही लगा के निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 8 2, कैंसिल कर दीजिए 2 से, तो 2 4 1। 1 रुपया वाला 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया का 2 4 1, 1 रुपया वाला कितना 1, 50 पैसा वाला कितना 4, 25 पैसा वाला कितना 2। तो बिल्कुल ऐसे भी निकाल कर आप लिख सकते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट सोच सकते हैं इतना, और अगर सोचने में कठिनाई होता है ना तो तोड़ कर इस तरह से आप 2 स्टेप में निकाल लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, संख्या नहीं दिया था हम लोग निकाल लिए। अब देखिए आगे क्या कहा, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू कहता है कि टोटल मूल्य कितना है, 560 रुपया। ये 560 रुपया दिया है मूल्य में, तो 560 का तुलना तो 4 2 6 एक साथ से करेंगे नहीं, ये मूल्य है और ये सिक्का है, मूल्य का तुलना मूल्य से करना होगा, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग बनाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मूल्य निकाल लेंगे। तो निकालिए, 1 रुपया वाला 1 सिक्का है तो क्या रुपया होगा, 1 रुपया। 50 पैसा का 4 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो 50 पैसा का 2 सिक्का होता है तो 1 रुपया, और 4 सिक्का होगा तो 2 रुपया। यहाँ पर लिख देंगे कितना, 2 रुपया। ठीक है, 25 पैसा का कितना सिक्का है, 2 सिक्का, तो कितना होगा 50 पैसा, 0.5 0.5 या 50 50 पैसा, या इसी को 1/2 भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं ना होता है, 0.5 0.50 0.05, देखिए नहीं होना चाहिए। ये 0.5 यानी कि 5 पैसा नहीं है, 50 पैसा है। ठीक है, और ये 0.50 यह भी 50 पैसा है, और ये 0.05 है ना, इसको कहेंगे 5 पैसा। तो ये सब चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए, तो क्वेश्चन में कहा टोटल मूल्य कितना है 560 रुपया। हम लोग कहेंगे तब 2 और 1 3, 3 रुपया 50 पैसा, 3.5 रुपया, तो 3.5 लिख देते हैं। ठीक है, टोटल 560 हम लोग कहेंगे 3.5, और निकालना है जो बगल में। क्या निकालने कहा, तो कहता है 50 पैसा का सिक्कों का संख्या कितना होगा, तो 50 पैसा वाला कितना 2, नहीं ये मूल्य है 2, सिक्का बोला तो कितना से करेंगे 4 से। देखिए बार बार आपको इसलिए जोड़ दिया जा रहा है ना, ताकि गलती नहीं करें। जब कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा सब आसान हो जाएगा, तो फिर तो आप बना लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट है, कैंसिल कीजिए। 5 से काटते हैं, 5 सते 35, 8 पचे 40, 7 से काटिए 8 सते 56, 80 गुने 8 तो 80 64, मतलब 50 पैसा का सिक्का कितना हो गया 640। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या जो होगा वो 640 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिक्का संबंधित 2 प्रश्नों को हम लोग देख लिए, बाकी आप उस टाइप का प्रश्नों को बनाकर देखिएगा, और यदि कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट करके बतलाइएगा, उस टाइप का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 680 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए को बी का 2/3 भाग मिले तथा बी को सी का 1/4 भाग मिले, तो ए तथा सी का अलग अलग हिस्सा कितना होगा। देखिए इसको समझने से पहले थोड़ा देखिएगा। कहता है ए का आय, थोड़ा टाइप समझा रहे हैं। ए का आय बी के बचत का 3/2 है। समझिएगा इस बात को, ये अलग से समझा रहे हैं अभी आपको टाइप। कहता है ए का आय जो है वो बी के बचत का 3/2 है। अगर इसको हम लोग x माने, ए का आय कितना बोलता है बी के बचत का 3/2, मतलब बी के बचत को ध्यान से समझिएगा, बी के बचत को यदि x मान ले तो ए का आय कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कहता है कि बचत का 2/3, तो x का 2/3 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ x मानेंगे तो फिर x में चला जाएगा। x नहीं मानते हुए यदि यहाँ पर हम लोग जो b का बचत है उसको मान लेते हैं 3, ठीक है। b का बचत को 3 या 2 कोई भी कटेबल, यदि b के बचत को हम लोग 2 मान लेते हैं, तो b को बचत को 2 मान लेंगे तो a का आय कितना हो जाएगा, तो बचत का 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। मतलब x नहीं मानकर को ऐसा नंबर मान लेते हैं कि जो इससे कटने वाला हो, तो थोड़ा बनाने में हम लोग को आसान होगा। तो क्या मान लिए b के बचत को 2, तो a के आय कितना हो गया बचत का 3/2। 2 माने हैं, 2 का कटेबल कुछ भी 4 मान सकते थे कि b का बचत 4, तो a का आय 4 का 3/2, इस तरह से। अब यहाँ देखिएगा टाइप में ऐसे तो लिख करके बना ही सकते हैं कुछ मान करके, x नहीं मान करके कोई ऐसा नंबर मान लीजिएगा टेबल जिससे जिसका कहे उतना वो कट जाए। और अगर ऐसे सोचने में दिक्कत होता है तो फिर ये टाइप कहता है, पॉइंट है समझिएगा। कहता है वैल्यू के बगल में, ये वैल्यू मान क्या दिया 3/2। कहता है वैल्यू के बगल में जहां पर का लगा हो, जस्ट बगल में, वैल्यू के जो मान है उसके बगल में यदि का लगा हुआ हो, तो का बगल का जो वैल्यू होता है, का जस्ट बगल का जो वैल्यू होता है वो डिनोमिनेटर के बराबर होता है, हर वाले नंबर का बराबर होता है। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं, पॉइंट समझिएगा। कहता है जहां पे वैल्यू हो, वैल्यू के जस्ट बगल में जहां का लगा हो, तो का जो जस्ट बगल का नंबर होता है वो डिनोमिनेटर का बराबर होता है। तो का के जस्ट बगल में क्या है b का बचत, तो b के बचत को कितना बोलेंगे डिनोमिनेटर वाला 2, तो b का बचत 2, और बच गया जो एक और, तो बच गया जो एक और क्या है a का आय, तो कहेंगे a का आय कितना 3, a का आय 3, नीचे वाला जस्ट बगल वाला के बराबर, और बच गया जो एक और है उसके लिए अंश वाला। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाइएगा, ठीक है। कहता है इस प्रकार बांटा है कि a को, यही चीज यहाँ लिखना, a को b का 2/3 भाग मिले, a को b का, तो देखिए तो वैल्यू तो यहाँ पे है 2/3, तो 2/3 के बगल में का लगा है, और का के जस्ट बगल में कौन है a की b, तो का के जस्ट बगल में b है, मतलब कहेंगे नीचे वाला, तो b के लिए 3 रहा होगा, तो a के लिए कितना 2, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए कि a रेशियो b जो होगा वो 2:3
3 होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से कहता है बी को सी का 1/4 भाग मिले। कितना? बी को सी का 1/4 भाग, तो वैल्यू 1/4 है। इसके जस्ट बगल में का लगा है, और का के जस्ट बगल में कौन है? बी के सी। तो का के जस्ट बगल वाला है वो किसके बराबर होगा? हर के बराबर। ऐसा पॉइंट है, नोट कर लीजिए, टाइप है ये। ठीक है, और नहीं तो फिर मान करके, तो सी के लिए 4 हो गया, तो बी के लिए कितना हो गया? 1। तो आपका यहां से B/C जो हो जाएगा वो 1/4। A/B 2-3 और B/C कितना हो गया? 1/4। अब यहां से हम लोग ABC का रेशियो निकाल लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? B, तो B वाले को गुना करके बराबर कर लीजिए। या आपको एक टाइप बतलाए थे कि जिससे लास्ट होता है उसी से शुरू हो, तो उल्टा इन करके निकालते हैं। पार्ट 1 का वीडियो में रेशियो बतलाया हुआ है। तो ABC का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 तिया 12। तो ABC का रेशियो निकल गया 2, 3, 12। अब तुलना कीजिए, क्वेश्चन में कहा टोटल पैसा कितना है? 680 रुपया। टोटल पैसा 680 रुपया। हम लोग कहेंगे टोटल, तो 12 3 15, 15 2 17। 680 का तुलना 17 से, और निकालना है जो बगल में। कहता है ए तथा सी का अलग अलग हिस्सा कितना होगा? तो ए का भाग निकालना है, कितना से इंटू करेंगे? 2 से, है ना। तो 17 चौको 68, 40 बार में कट गया, और 40 गुनी 2 80 रुपया। सी का भाग निकालना है, तो सी का भाग निकालना है, कितना से इंटू करेंगे? 12 से। अब ये देखिए कटा कितने बार में है? 40 बार में। तो बार बार इस चीज को नहीं लिखेंगे, जितने बार में कट गया ना, अब उससे केवल गुना करते चलिए। तो 40 बार में कटा है, और सी का भाग 12 है, तो 12 चौको 48, 480 हो गया। ठीक है, अगर इसमें बी का भाग निकालने का था, तो कितना से इंटू कर देते हैं? 3 से, तो बी का निकल जाता। और ए बी सी तीनों को जोड़ करके फिर देखिए, उस स्थिति में 680 आ जाएगा। इसमें जो मेन समझने वाली बात है ना, जो ध्यान देना है यहाँ पर, वही देना है, का वाला पॉइंट। क्या? ए को बी का 2/3। तो कहा वैल्यू के बगल में यदि का लगा होगा, तो का के जस्ट बगल का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? हर के बराबर होगा, नीचे वाला का। मतलब बी के लिए 3, तो ए के लिए 2। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा।